गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक है 9। अब इस श्लोक में भगवान सात्विक त्याग की बात बता रहे हैं। कार्यमित एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। कार्यम इत एव यत कर्म, यत माने जो कर्म, कर्म जो कर्म, कार्यम यानी कर्तव्य मात्र, इति माने ऐसा, एवं ही, एवं माने ही, तीन शब्द इसमें मिले, कार्यम और फिर मामे की मात्रा इति, ता आधा और या आधा तो ती बन गया, इति ऐसा, एव यानी ही, केवल ही कहें या केवल कहें। नियतम, नियत क्रियते अर्जुन किया जाता है, अर्जुन अर्जुन यानी जो कर्म कर्तव्य मात्र ऐसा समझकर ही केवल किया जाता है। नियत कर्म, जो भी नियत कर्म, कर्म के पहले नियत, जो नियत कर्म केवल कर्तव्य मात्र ऐसा समझकर ही किया जाता है। किस प्रकार से? नीचे है संगम त्यक्त्वा फलम चैव। नियत कर्म कैसे? आसक्ति, संगम यानी आसक्ति, फलम फल की इच्छा, चा माने और, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके किया जाता है। सा त्याग सात्विको मतः, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। मतः यानी माना गया है। हे अर्जुन, केवल मात्र कर्तव्य करना है ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके किया जाता है, सा एव वही सात्विक त्याग माना गया है। कर्म का त्याग नहीं करना है, केवल आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर किया हुआ कर्म सात्विक त्याग कहा जाता है। कार्यमित एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। व्याख्या है। पहले तो बताया तामस त्याग, फिर राजस त्याग,
दोनों में कर्मों का स्वरूप से त्याग बताया था। इसलिए वो बंधन का कारण होता है, पतन का कारण होता है। मोह बस कर रहे हैं, आलस से बस कर रहे हैं, कर्तव्य ही नहीं कर रहे हैं तामस त्याग में। और राजस त्याग में सुख बुद्धि से, भोग बुद्धि से कि इस काम में सुख होगा, इस काम में दुख होगा, इसको मत करो, मेहनत लगेगी, शरीर को कष्ट होगा, इसलिए कार्य को करना ही नहीं है। तो ये स्वरूप से कर्म का त्याग हुआ, तो वो भगवान को स्वीकार नहीं है। ये सात्विक त्याग ही करना चाहिए, जिसमें कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं होता है, केवल अंदर की आसक्ति और फल की इच्छा कामना का ही त्याग करके कर्तव्य कर्म को किया जाता है। यहाँ पर इति भी लगाया है और एव भी लगाया है। कार्यमिति, ये कार्यम इत एव कहा है, दो अव्यय लगाए हैं। तो यानी केवल और केवल कर्तव्य की ही दृष्टि से कर्म को करना है, न आसक्ति रहे, इसमें आसक्ति भी नहीं रहेगी। जब हम कर्तव्य समझ के करेंगे, मैंने अपना कर्तव्य किया, अब फल जो भी प्राप्त होना होगा सो हो। तो संतुष्ट किससे होता है? कर्तव्य करके ही संतुष्ट हो जाता है साधक। फल की चाह से नहीं संतुष्ट हो सकता, क्योंकि फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार कदापि नहीं है। फल तो प्रभु के हाथ में है, जो हमारा प्रारब्ध होगा वही होगा। कभी कभी करते हैं कुछ अच्छा और हो जाता है बुरा, तो महाराज जी कहते हैं कि वो भाग्य का अदृश्य तत्व गुड़ का गोबर और गोबर का गुड़ कर देता है। जो हमने पहले किया है वो हमारा प्रारब्ध में आ जाता है संचित से, तो वो भी हमें क्षीण करना होता है। तो इस प्रकार से कर्म पर ही हमारा अधिकार है, कर्तव्य ही करना है। जब हम इस दृष्टि से कर्तव्य करते हैं तो उसमें ना तो आसक्ति रहती है और ना ही फल की इच्छा रहती है, और हमारी भोग बुद्धि भी नहीं रहती। सुख भोगने की कामना से भी हमारा इसमें भाव नहीं रहता है कि हमें सुख मिलेगा तो इसलिए ऐसा काम करें, दुख मिलेगा तो ना करें। ये कर्तव्य है, हमें यह कार्य करना ही है। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है, वो करने वाला भी नहीं होता है, साधन भी उसका नहीं होता है और कर्म भी उसका नहीं होता है, सब परमात्मा का है। जब हम सबको अपना मान लेते हैं, मैं करने वाला हूँ और ये सब साधन द्वारा भी मेरे हैं और मेरा कार्य है, तो हम बंधन में बन जाते हैं। लेकिन कर्तव्य की दृष्टि से करने से संबंध विच्छेद हो जाता है हमारा कर्म के साथ। कर्म तथा उसके फल में आसक्ति होने से ही बंधन होता है। न कर्म में आसक्ति रहती है जब कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करते हैं, और न फल में ही आसक्ति रहती है कि हमें यही कार्य करना है, ऐसा भी भाव नहीं रहता है, और इसका यह परिणाम होगा ये भी विचार नहीं आता। तो यही दो बंधन के कारण हैं, कर्म में आसक्ति और फल में आसक्ति। कर्तव्य मात्र करने से दोनों आसक्तियां मिट जाती हैं। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश काल वर्ण परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित और शास्त्र निहित दोनों का अंतर कल बताया गया था। तो शास्त्र विहित कर्मों में जो शास्त्र निहित हैं, शास्त्र निहित हम
जिस देश में रह रहे हैं, जिस अवसर काल में रह रहे हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, जिस जाति में हैं, उसके अनुसार हमें जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हैं वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे कि साधु को अलग कर्तव्य होता है, गृहस्थ को अलग कर्तव्य होता है, ब्राह्मण के कार्य अलग हैं, क्षत्रिय के कार्य अलग हैं, वैसे दूसरा अपना जीविका चलाता है, ब्राह्मण सबको शिक्षा देता है, खुद आस्तिक भाव में रहता है, प्रभु के मार्ग में लगाता है अन्य व्यक्तियों को। तो ये सब ब्राह्मण के कार्य हैं। क्षत्रिय देश के सेवा में लगता है और वैश्य व्यापार आदि में कर अपना जीविका चलाता है। शूद्र सबकी सेवा करता है। सबके नियत अलग अलग सबके कर्म हैं, तो उन्हें वो करने चाहिए। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर के तत्परता और उत्साहपूर्वक करना चाहिए। जो भी कार्य है, छोटे से छोटा कार्य भगवान की प्राप्ति करा देता है, यदि वो निष्काम भाव से है, भगवत भाव से। एक झाड़ू लगाना जो सेवा कार्य है शूद्र का, यदि वो उसको ही अपने भगवत भाव से करता है, तत्परता से करता है, सावधानी पूर्वक करता है कि हमारा ये कर्तव्य है, तो वो वही करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। प्रभु का कार्य, प्रभु का कार्य है। बस इस तरह से भाव बना के अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। भगवान ने कर्म योग के प्रसंग में जगह जगह समाचार शब्द दिया है। तो तीसरे अध्याय में भी कहा है, 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणो लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। समाचार सावधानी पूर्वक। अब है संगम त्यक्त्वा फलम चैव। नियत कर्म को कैसे करना है? संगम यानी आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग करके, फलम आसक्ति और फल की कामना का त्याग करके। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के यंत्र आदि में आसक्ति न हो, प्रियता न हो, ममता न हो। और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध न हो। दो बातें हैं, संग और फल की आसक्ति। तो संग हमारी आसक्ति कर्म के प्रति नहीं होनी चाहिए। और जिस साधन से हम कर्म कर रहे हैं, शरीर भी एक साधन है। मैंने इतना बढ़िया कार्य किया है, इतना बढ़िया भाषण दिया है, और कितने अच्छे हमारे पास सब कुछ साधन हैं, धन है, तरह तरह के हमारे पास बहुत कुछ अपने को बांधने के लिए हम जोड़ लेते हैं। कुछ भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं, और फिर बाकी तो फिर कुछ जो है वो तो कैसे हो सकता अपना। तो ये कर्म भी हमारा नहीं, भगवान ने हमें इस जगह रखा है, कार्य सब उनका है। हमें सेवक के रूप में कर्तव्य कर्म करने चाहिए भगवान की सेवा में। उन्हीं का कार्य, जैसे मालिक होता है वो कारखाने का, और उसमें तो मजदूर लोग कार्य करते हैं, कर्मचारी कार्य करते हैं, तो वो उस कार्य को बड़े ही लगन से करते हैं, क्योंकि ये हमारे मालिक का कार्य है। इस भाव से करते हैं, मालिक को फायदा होगा तो उसी प्रसन्नता होती है। इसी तरह कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म हमारा नहीं है, भगवान का है। और ये जो साधन भी हैं, ये भी सब उसी ने दिया है, उसी के द्वारा ये सब कार्य करने। तो बस यही है, संगम का तात्पर्य है
कि न कर्म के प्रति आसक्ति हो, न जिस साधन से हम उस कर्म को कर रहे हैं उसके प्रति भी आसक्ति ममता न हो कि ये मेरा है, मैंने इतना दे दिया। मैंने क्या दिया है? कुछ नहीं, देने वाला वो है, उसी ने दिया, तभी तो हमने दिया है। वो इतना सा देता है तो हम नहीं देखते हैं, और हम उसमें से इतना देते हैं तो हमें वो बहुत दिखाई दे जाता है, हमने इतना दिया। तो यही हमें बांधता है। तो संग यानी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और न फल के प्रति, उसके परिणाम क्या मिलेगा, घाटा होगा मुनाफा होगा, हमें क्या मतलब। हमने अपने कार्य को बड़ी ही सावधानी से प्रेम पूर्वक किया है, बस परिणाम प्रभु जाने। जो होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छे से अच्छा होगा, और फल की इच्छा भी न हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। सा त्यागा सात्विको मता। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके, कर्तव्य मात्र समझ करके कर्म करने से वो त्याग सात्विक हो जाता है। कर्म का कहीं भी त्याग करने को भगवान ने नहीं कहा है कि हम कर्म को छोड़ करके, जहाँ रखा गया है जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको छोड़ करके हम कहीं चले जाएं, जंगल में चले जाएं, आश्रम में चले जाएं और अपने कर्तव्य का पालन ना करें। तो ये नहीं है। यही सिखाने के लिए भगवान अर्जुन को बताते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम सब लोग सीखते हैं। तो यही कहते हैं, ये तुम्हारा ये कर्तव्य यदि बनता है, क्षत्रिय हो, धर्म की स्थापना करनी है, तो यदि तुम्हारा कर्तव्य बनता है युद्ध में बैरियों को मारना, तो तुम पूरे संसार को भी यदि कर्तव्य की दृष्टि से उनकी हत्या कर देते हो, वध कर देते हो, मार देते हो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, यदि कर्तव्य है तो। इस प्रकार कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करना है। सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता। राजस और तामस में, दोनों में स्वरूप से कर्मों का त्याग किया जाता है। तो वो त्याग पतन का कारण है, बंधन का कारण। लेकिन यह त्याग, सात्विक त्याग, ये हमारे लिए कल्याण का साधन है। अब है 10वां श्लोक। नाद्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो पहले उन्होंने कहा, 6ठे श्लोक में भगवान ने, कि यज्ञ दान तप आदि शास्त्र विहित कर्म करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए। हमें ये जो शास्त्र विहित, जो शास्त्र निहित हैं, जो कर्म हम करते हैं उसमें किस प्रकार का भाव रखें, और जो शास्त्र निषिद्ध हैं, जिनको मना किया गया है, उन कर्मों में के करने में हमारा क्या भाव होना चाहिए, यह बताते हैं। यदि हम निहित कर्म को करते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, और निषिद्ध कर्मों का यदि हम त्याग भी करते हैं तो उसे हमें किस भाव से करना चाहिए। न द्वेष्टि अकुशलम, यहाँ पर या छुआ हुआ है टा में, तो यह सा और टा दोनों आधे हैं और या पूरा है। यदि या इसमें
छुआ ना होता, टच ना होता, तो फिर ये टा पूरा होता। लेकिन ये या उसमें छुआ है, सा में लगा हुआ है, तो इसलिए यह सा और टा दोनों आधे हैं और या पूरा है। तो दृष्टि, यहाँ टा नीचे का आधा और या का आधा लिया, तो इसमें ई की मात्रा लग गई। तो न द्वेष्टि अकुशलम, इस प्रकार पढ़ेंगे। या का आ निकाल लिया, अकुशलम। जो अकुशल, कर्म माने कर्म, ना माने नहीं, द्वेष्टि द्वेष करता है, नहीं करता है अकुशल कर्म से, और कुशले नानु सज्जते, और कुशल कर्म में ना यानी नहीं, अनुसज्जते, ना के बाद आ की मात्रा है, अनुसज्जते, आसक्त नहीं होता, त्यागी सत्व समाविष्टो, समाविष्टो यानी अपने स्वरूप में स्थित रहता है। मेधावी यानी बुद्धिमान लोग, छिन्न संशया, वही मेधावी है यानी बुद्धिमान है, और छिन्न संशया संदेह रहित है। दो बातें हैं कि वह बुद्धिमान है और संशय रहित है, और वही त्यागी है। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं करता, वही त्यागी है, वही बुद्धिमान है, और वही अपने स्वरूप में स्थित है। तीन बातें हैं, अर्थ पढ़ते हैं। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संशय रहित, अपने स्वरूप में स्थित है। त्यागी भी है, इसमें बता रहे हैं, वह त्यागी, बुद्धिमान, संशय रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। व्याख्या। न द्वेष्ट कुशलम कर्म, जो शास्त्र भी शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है। शास्त्र में लिखे हुए जो कर्म कांड हैं, वेद वाक्य हैं, वेदों में जो लोग रत हैं, कामना से युक्त हैं, वे शास्त्र वेद कर्म करते हैं और उत्तम उत्तम भोगों की लालसा रख करके करते हैं। कि दूसरे अध्याय में बताया गया है, 42वें से 44वें श्लोक तक इसकी चर्चा है। तो इस प्रकार के ऐसे लोग हैं जो सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म करते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, क्योंकि कामना जहाँ भी है वो सब कर्मजन्य फल देने वाले हैं। एक तो ये हुए, और जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म हैं और परिणाम में जिनसे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है, वे सब के सब जो हैं वे अकुशल कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म जो मना किए गए हैं शास्त्र में, जो जिनके करने से पाप होता है, वे अकुशल कर्म हैं। और जो सकाम भाव से वेद वाक्य हैं, वेदों में वर्णन है जिनका, वे बंधन के कारण भले ही हैं लेकिन कुशल कर्म कहे जाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं करता। निषिद्ध कर्म है तो उनको नहीं करना है, बस ये है कि एक अकरनी है, लेकिन उनसे घृणा नहीं करता कि अरे ये नहीं करना, अरे ये बहुत खराब, इससे दूर ही रहो। विचार पूर्वक सावधानी से
उनको नहीं करता है, और जो करनी है उनको करता है। द्वेष पूर्वक त्याग जब वो करता है कि नहीं नहीं भैया हम तो ऐसे कार्य नहीं करते, ये तो बहुत खराब है, तो बहुत खराब है, तो फिर वो द्वेष से बंधन में बन जाता है। तो निषिद्ध कर्म का तो त्याग किया, लेकिन वो उसका संबंध द्वेष से हो जाता है, घृणा से हो जाता है। तो जो शास्त्र विहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी ज्यादा भयंकर है। तो घृणा नहीं होनी चाहिए, मना है, वो कार्य निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए बस। तो अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करना और कुशल कर्मों से आसक्ति नहीं करना, नहीं कि हमें यही करना है, हमें ऐसा ही करना है, नहीं, जो है हमारा कर्तव्य की दृष्टि से हमें अपने कर्मों को करना है। कुशले नानुसज्जते, अभी ऊपर वाला ये अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करना, इसकी चर्चा की है। अब है कि कुशले नानुसज्जते, जो कुशल कर्म है उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शास्त्र विहित कर्मों में जो भी वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार नियत कर्म है और जो आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किए जाते हैं तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऊपर बताया है कि जो कामना से युक्त होकर के शास्त्र निहित करते वे भी बंधन के कारण है, और जो निषिद्ध कर्म है उनको यदि हम द्वेष पूर्वक त्यागते हैं तो वो भी बंधन का कारण है, वे भी भयंकर परिणाम देते हैं। लेकिन जो कुशल कर्म से हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कार्य तो अच्छे करने चाहिए, का देश काल परिस्थिति के अनुसार जो हमारे लिए नियत कर्म किए गए हैं तो उनको तो हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? फल की आसक्ति और कर्म की आसक्ति दोनों का त्याग करके करना चाहिए। ऐसा करने से परिणाम में मुक्ति प्राप्त होती है, बंधन नहीं होता। ऐसे सभी कर्म कुशल कर्म कहे जाते हैं। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता कि हमने ये किया है, हमने दान किया है, हमें पूजन किया है, हमें भजन किया है, हमें ये करना ही करना है, सत्संग जाना ही जाना है। नहीं करना है तो जो प्रभु करवा दें, ठीक है, सब उन्हीं की इच्छा से होता है। कभी शरीर है साथ जाने का वहाँ पर सत्संग तो चले गए, और नहीं है ऐसा शरीर तो फिर नहीं ऐसा बालक बन रहा तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए अपने भाग्य को और प्रभु को दोष क्यों देना? भजन तो हर स्थिति में हो सकता है, घर बैठे भी भगवान का सुमिरन हो सकता है। तो जब तक शरीर ने साथ दिया वो किया, अब जैसा शरीर है उस तरह से करते हैं। त्यागी, कुशल कर्मों को करने में जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका द्वेष नहीं होता है, वही असली त्यागी है। तो यही बताया है कि जब दोनों ऐसा होता है कि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं है और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं है, और कुशल कर्म और अकुशल कर्म सब समझ में आ गया है, तो वही वास्तव में त्यागी है, जो इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्मों को करता है। मेधावी यानी बुद्धिमान है, वो जो इस प्रकार से कर्म करता है वो बुद्धिमान है। सा बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल से आसक्ति नहीं करता, तो वही वास्तव में मेधावी है, यानी बुद्धिमान है। उसी को ही पंडित लोग पंडा भी कहते हैं, उसी को ही पंडित लोग पंडित कहते हैं, यानी बुद्धिमान कहते हैं। यदि कोई ना समझ है वो किसी को बुद्धिमान कहे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो किसी को बुद्धिमान बताता है तो उसका वो अर्थ रखता है, महत्व है। उसे पंडित भी पंडित कहते हैं, यानी बुद्धिमान भी बुद्धिमान कहते हैं। छिन्न संशया, उस त्यागी पुरुष में कोई संशय नहीं रहता, उसके सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। वो समझता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, शरीरी क्या है, दोनों के भेद को समझता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को समझता है, देह देही को समझता है। तो उसके मन में संशय नहीं होता है कि मैं कौन हूँ,
और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं भगवान का अंश हूँ, शरीर संसार का अंश है। इस प्रकार उसे भली भांति बोध होता है। उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता। तत्व में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह के संदेह की रहने की संभावना ही नहीं रहती है। संदेह वहीं रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान है, वो तो पूर्ण होता है, भगवान से युक्त होता है। सत्य समाविष्टा, इस प्रकार का साधक वो सदैव अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। उसकी देह बुद्धि नहीं रहती, उसकी आत्मबुद्धि रहती कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मय सत्ता में स्थित रहती है। इसलिए उसे सत्व समाविष्टा कहा है, सत्व में स्थित। सत्य कौन है? परमात्मा। तो इस प्रकार यहाँ पर यह बताया है कि त्यागी कौन है वास्तव में, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं रखता, वही वास्तव में त्यागी है, मेधावी है। सभी उसके संशय समाप्त हो गए हैं और वही आत्म तत्व में स्थित रहता है। श्री राम।